यानी अब चांद से बस चंद कदम की दूरी रह गई है और आने वाला एक एक दिन, एक एक घंटा भारत के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि अगले 3 दिनों के भीतर भारत वो इतिहास रचेगा जो पहली बार होगा। ये पहली बार होगा जब कोई मून मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। कैसे होगा ये मुमकिन, दिखाते हैं आपको। Liftoff will start in T-10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अपनी आंखों से इतिहास बनते देखेगी पूरी दुनिया। चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच पाया, वहां अब भारत पहुंचेगा। चांद के जिस टुकड़े को अभी तक किसी ने नहीं देखा, इसरो दुनिया को साक्षात दिखाएगा। ये मुमकिन होगा चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से। जिस वक्त चंद्रमा की सतह को भारत का चंद्रयान छुएगा, उस वक्त भारत के आसमान में भले ही चांद डूबा होगा, लेकिन भारत का लैंडर विक्रम चांद पर सूरज जैसे चमक उठेगा। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा जो रहस्यों से भरा है। दुनिया अब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव से अनजान है। नासा का दावा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ है। वहां कई तरह के प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, मगर दुनिया अब तक उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर इसे मुमकिन कर देगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 14 दिन तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूरज की किरणें नहीं पड़ती। चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े क्रेटर हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में
गड्ढा कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है, जिसके अध्ययन से सौर मंडल से जुड़े और भी कई रहस्य खुल सकते हैं।